रात भर हम लोगों को गाना है, गाकर तमाम देवी देवताओं को मनाना है। लेकिन उससे पहले मैं उस आदि शक्ति को कुछ पंक्तियां कहकर प्रणाम करना चाहती हूँ। आप सभी लोग सुने। उस माँ के लिए कहना है, तेरी कृपा की कोर से गति है दिनेश की। जिन माँ के एक इशारे मात्र से ये आप हवाएं देख रहे हैं, इतनी जोरों से चल रही है, मौसम इतना अच्छा है, उनके लिए बता रही हूँ कि हे माँ, तेरी कृपा की कोर से गति है दिनेश की। उड़ ना जाए। तेरे ही इशारे पे ये ब्रह्मांड है टिका। विगलित है वीर वीथिका विदीन विश्व की, करती है विकल विश्व युद्ध की विभीषिका। मन जीविका आजीविका में आक यूं फंसा, ये मन जीविका आजीविका में आक यूं फंसा। मानवता है मानव के लिए मृग मरीचिका। हे अंबिका तू ही प्रचंडिका है क्रांति की। हे अंबिका तू ही प्रचंडिका है क्रांति की। नवीन सृष्टि की तेरे हाथों में तूलिका। यानी माँ के हाथों में वो एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी कलम है, एक ऐसा ब्रश है जिससे वो किसी के भी जीवन में खुशियों के रंग भर सकती है। तो माँ को प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, इस संसार के सभी लोगों को स्वस्थ सुखी बनाइए। लेकिन ये प्रार्थना करेंगे कैसे? कैसे? पांडे जी का फोन आया यहाँ से। पांडे जी ने बड़े प्रेम से हम कलाकारों को बुलाया। जब उन्होंने इतने प्यार और आदर से बुलाया तो हम लोग दौड़े चले आए। उसी तरह जब माँ का इशारा होता है, माँ का बुलावा होता है, तभी हम लोग आते हैं, वरना आते नहीं। क्योंकि आपने सुना होगा, कहा जाता है कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जब तक वो नहीं बुलाएंगी कोई उनके दरबार नहीं जा सकता। इसलिए कहना चाहती हूँ, क्या? अगर प्यार से तुमने अगर प्यार से तूने, ये बात हम लोग आप लोगों से कह रहे हैं क्योंकि आपने बड़े प्यार से बुलाया है। और वहां पर एक भक्त ने माँ से कहा, अगर प्यार से तूने बुलाया न होता, अगर प्यार से तूने बुलाया न होता, कभी द्वार तेरे में आया न होता, कभी द्वार तेरे में आया न होता, कभी द्वार तेरे में आया न होता। मेरी माँ, मेरी माँ, लेकिन अगर कभी वाकई में नाराज हो जाए तो माँ को मनाना बड़ा कठिन हो जाता है। कैसे? ये माना के माँ को
करते थे बैठी। कैसे? ये माना कि माँ को मनाना कठिन है, और कठिन किस तरह से है? कैसे? कठिन राह पर पग बढ़ाना कठिन है। आसान रास्तों पे तो सभी चला करते हैं, लेकिन सच्चा भक्त वही है जो कठिन रास्तों पर चलकर माँ के दरबार तक पहुँच जाए। जय हो। इसीलिए कहा मैंने, क्या कहा? ये माना कि माँ को मनाना कठिन है, कठिन राह पर पग बढ़ाना कठिन है, मगर माँ तुम्हें भूल पाना कठिन है। लेकिन चाहे जितनी अड़चने आए, कोई भक्त, कोई सच्चा भक्त माँ को भूल नहीं सकता। इसीलिए कहा, मगर माँ तुम्हें भूल पाना कठिन है। मुझे मार्गदर्शन दर्शन, मुझे मार्गदर्शन दर्शन, मुझे मार्गदर्शन जो कराया न होगा। मेरे मन में ये बात डाली माता रानी ने कि आपको जगेसरगंज जाना है, और वहाँ राम निहाल जी के मन में ये बात डाली कि नहीं, आपको वहाँ प्रोग्राम करना है, और रिजल्ट आपके सामने है कि हम दोनों ही कलाकार आपके यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। जय हो। मुझे मार्गदर्शन जो कराया न होगा, कभी द्वार पे आया न होगा, कभी द्वार पे आया न होगा, कभी द्वार पे आया न वो आती है, कोई बुलाने वाला चाहिए। कैसे? और माँ आती कैसे है, सुनिएगा। वो आती है बहुत अच्छी त्रिपाठी जी। वो आती है कोई, बुलाओ तो आए, जो दुखड़ा दिलों का सुनाओ तो आए, जो दुखड़ा दिलों का सुनाओ तो आए, जो दुखड़ा दिलों का सुनाओ तो आए। और तब आए कोई सच्चे मन से मनाओ तो आएंगे, कोई सच्चे मन से मनाओ तो आएंगे। जो पापों से हमको जो पापों से हमको जो पापों से हमको डराया न होगा, कभी द्वार पे
टेंट को देख रहे हैं। देखिएगा, खड़ी हैं। दूध पीजिए, गिलास आ गया। एक आशीर्वाद आया है 21 रुपयों का, और ये आशीर्वाद प्रदान किया है यादव ठेकेदार जी, पर्वतपुर में रहते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और भारत के जवान लगे हैं। एक ये विशेष आशीर्वाद है, जरा आप लोग देखें। ये एक मग है चाय या कॉफी का, लेकिन ये साधारण नहीं है। साधारण इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें विशेष बात ये है कि इसमें मेरा फोटो प्रिंट है। और ये जो फोटो मेरा प्रिंट है, दूर बैठे लोग नहीं देख पा रहे होंगे, हम देख रहे हैं। आज से बहुत साल पहले ये जरई कला के हैं। मैंने जरई कला में एक प्रोग्राम किया था, उस समय के ये फोटोग्राफ हैं। काफी टाइम हो गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। और ऐसे मग हमारे बम्बई में बहुत बनते हैं। मेरे घर में बहुत सारे ऐसे मग हैं, लेकिन स्पेशली मुझे कोई प्रेजेंट कर सकते ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद है पांडे जी। और मग के साथ में ये मेरे ख्याल से 101 रुपयों का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रणाम करती हूँ। अब चलते हैं गीत के जवाब की ओर। जय हो। हेलो। गीत आप सभी का सुना हुआ है, लेकिन नियम है तर्ज बताने का, और तर्ज को सुनकर लोगों को आनंद भी बहुत आता है, इसलिए तर्ज सुना रही हूँ। सावन की घटाएं जाना, है जिसमें भी आप सुन रहे थे कि माता कैकेयी ने भगवान श्री राम से कहा, झुक ना जाए अवध की शान, झुक गई पलक है, और मर्यादा का रहे ध्यान, कल राज तिलक है। हो चुका जो। ये एक बात, एक कहानी, एक प्रसंग उन्होंने आपको सुनाया। इसमें एक रहस्य है भाई, कल राज तिलक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। फोटो ये खिंचवा तो लीजिए। प्रसन्नता का फोटो विषय खिंचवा है। लीजिए।
ये तो अच्छी बात है कि वो माँ कह रही है कि कल राज तिलक है, लेकिन राज तिलक के साथ ये भी बात कही जा रही है कि मर्यादा का रहे ध्यान, कल राज तिलक है। तो इसमें क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसमें दो बातें हैं। राज तिलक होना है, लेकिन जो मुकुट है जिसको पहनाया जाना है वो असली राज मुकुट नहीं है। एक बार की बात है, बाली और दशरथ जी का युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ गया, राजा दशरथ हार गए। साथ में कैकेयी थी। राजा दशरथ को छुड़ाने के लिए विनती की कैकेयी ने बाली से, लेकिन बाली नहीं मान रहे हैं। बड़ी मुश्किल में उन्होंने राजा दशरथ को छोड़ा, लेकिन इस शर्त पे छोड़ा कि उस राज मुकुट को अपने पास रखवा लिया। क्या बात है। तो असली राज मुकुट तो बाली के पास था। अब राज तिलक होना है, तो जब तक असली राज मुकुट ना हो, राज तिलक कैसे अच्छा हो सकता है। सुनिएगा, ये सार है, ये छिपी हुई बात है जो वो कह रही है कि मर्यादा का रहे ध्यान, कल राज तिलक है और झुक न जाए अवध की शान, झुक गई पलक है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये, अब देखिए एक कहानी मैंने बताई, दूसरी और बता रही हूँ। कल राज तिलक होना है। भगवान श्री राम ने माता कैकेयी से कहा कि मुझे तमाम राक्षसों का संहार करना है, इसलिए आप इस तरह की युक्ति लगाइए कि मुझे ये राज तिलक होने से रोक दिया जाए। याद दिलाते हैं भगवान श्री राम की आपको 2 वरदान मिले हैं पिताजी से, उनका समय यही है। एक से मुझे भेज दीजिए वनवास। कैकेयी ने कहा कि ये तो मेरे ऊपर कलंक लग जाएगा, ये मेरे ऊपर कलंक लग जाएगा। भगवान श्री राम ने कहा कि ये कलंक आपको अपने ऊपर लेना होगा, क्योंकि यदि मैं वनवास में नहीं गया तो मैं राक्षसों का वध नहीं कर पाऊंगा। भगवान श्री राम के कहने पर माता ने वही 2 वरदान मांग लिए अपने पति राजा दशरथ से कि एक से भरत को राजगद्दी और दूसरे से भगवान श्री राम को वनवास। और दूसरा कारण कैकेयी ने ये दिया कि ठीक है, एक कारण तो आपका है, लेकिन दूसरा कारण मेरा है कि राज तिलक होना है, तो राज तिलक हो तो असली राज मुकुट शीश पर पहनाया जाए, जो कि बाली के पास है। और जब आप वनवास जाएंगे, बाली को मारेंगे, तभी वो राज मुकुट यहाँ पर आ पाएगा। ये मैंने आपको सार बताया। अब जवाब गीत के माध्यम से सुनिएगा। माता कैकेयी ने कहा, ताज बिन है राज सूना, माँ कह रही है भगवान श्री राम से, ताज बिन है राज सूना, मन मेरा नाराज है। ताज बिन है राज सूना, मन मेरा नाराज है। आज कह रही हूँ छुपा मन में जो राज है, मन में जो राज है, मन में जो राज है, मन में जो राज है। हे राम, तुमको बताती हूँ, पिया विश्व समान उपमा,
श्री राम को बताती है माँ कैकेयी कि किस तरह राज मुकुट रखवा लिया बाली ने। कहा माने पिया विष्णु समान अपमान झुक गई गर्दन है और मेरे पति की गई जान सुन रघुनंदन है। मेरे पति की गई जान सुनो रघुनंदन है। क्यों? क्योंकि जान जाने का मतलब यहाँ मर जाने से नहीं है। एक राजा की जान उसके मुकुट में होती है, क्योंकि वो उसका स्वाभिमान होता है। और जब मुकुट बाली ने रखवा लिया तब वो मेरे पति की गई जान सुनो रघुनंदन है। पिया विष के सम अपमान झुक गई गर्दन है। एक तरफ तो मेरे पति की जान चली गई, यानी मरते हुए भी वो मरे नहीं, क्योंकि मुकुट रखवा लिया। और जब मुकुट रखवा लिया तो उनको छोड़ दिया, ले जाओ अपने पति को। इसलिए कह रही हूँ हे राम, मेरे पति की बच गई जान, मेरे पति की बच गई जान सुनो रघुनंदन है। पिया विष समान अपमान झुक गई गर्दन है। जब ये बात राजा राम ने सुनी तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम ये आपका हो जाएगा, मैं बाली का वध करके मुकुट ले आऊंगा। और दूसरा काम मेरा कि मुझे बहुत सारे राक्षसों का वध करना है। इसलिए हे माता, मुझे जाना है और इसके लिए आपको अपने वो 2 वरदान मांगने होंगे। कैकेयी ने कहा ठीक है, वनवास दिलवा दूंगी, लूंगी कलंक सर, पर फिर ना नजर मुझसे मेरे रघुवर। पहले माता मान नहीं रही थी, लेकिन जब प्रभु राम ने उनको समझाया तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं वो 2 वरदान मांग लेती हूँ। और वो 2 वरदान मांगने के लिए मुझे अपने कलेजे पर पत्थर रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम मुझे सबसे प्रिय हो और तुम्हें वनवास भेजना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए राम सुनो, दिल कर लूंगी पाशान, दिल कर लूंगी पाशान, करो अभिनंदन है। मैं अपना दिल पत्थर का बनाकर वो 2 वरदान मांग लूंगी, क्योंकि तुम्हें भेजना जरूरी है। और दिल कर लूंगी पाशान, करो अभिनंदन है। मेरे पति की बच गई जान सुनो रघुनंदन है। मेरे पति की बच गई जान सुनो रघुनंदन है। मेरे पति की बच गई जान सुनो रघुनंदन है। कैकेयी ने कहा ठीक है, वरदान मांगती हूँ, लेकिन हे राम सुनते जाओ। वादा किया जो मुझसे वादा निभाना है, बाली का वध करके तुम्हें ताज लाना है, तुम्हें ताज लाना है, तुम्हें ताज लाना है, तुम्हें ताज लाना है। अपने पिता के अपमान का बदला लेना। और ये भी कारण था, आपको आगे की कथा याद दिलाती हूँ कि जब सुग्रीव और बाली का कई बार युद्ध हुआ, सुग्रीव बाली को मार नहीं पाए, भगवान श्री राम की शरण में गए और भगवान श्री राम ने पेड़ों के पीछे छिपकर बाली को मारा। कारण था कि बाली को मारकर वो ताज लाना था वापस। वादा किया जो
बच गई जान सुनो रघुनंदन है। मेरे पति की बच गई जान सुनो रघुनंदन है। मेरे पति की बच गई जान सुनो रघुनंदन है। मेरे पति की बच गई जान सुनो रघुनंदन है। मेरे पति की बच गई जान सुनो रघुनंदन है। मेरी पति की बच गई जान सुनो रघुनंदन है। मेरी पति की बच गई जान सुनो रघुनंदन है। बोलिए प्रभु रामचंद्र की जय। ये दो कारण मैंने आपको बताए कि जिस तरह आपने कहा कि कल राज तिलक है, तो राज तिलक तो है, लेकिन उसको पूर्ण करने के लिए ताज भी होना चाहिए। एक संकेत कर रही थी माता कैकेयी भगवान श्री राम को, और इधर भगवान श्री राम ने भी अपनी बात माँ के सामने रखी कि मुझे हर हाल में जाना है और इसके लिए आपको अपने सर कलंक लेकर मुझे वनवास दिलाना होगा। तो ये मेरी तरफ से रहा जवाब। 51 रुपयों का आशीर्वाद आप हैं आदरणीय श्री मनोज कुमार शुक्ला जी, दैनिक जागरण से पत्रकार हैं आप, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करती हूँ। अब एक छोटा सा गीत अपनी तरफ से। 101 रुपयों का आशीर्वाद इस जवाब के लिए आदरणीय श्री राज विक्रम तोमर जी, धन्यवाद है। आप जहाँ कहीं हो, जहाँ बैठे हो, मैं धन्यवाद दे रही हूँ, प्रणाम कर रही हूँ। चूंकि भगवान श्री राम का काम हुआ है, यहाँ पर रामायण पूरी हुई है। मैं बहुत एक छोटा सा गीत और बहुत सरल सा गीत आप सभी को सुनाती हूँ, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य बस यही है कि आप लोगों को कार्यक्रम बहुत अच्छा लगे और गीत ऐसे हो, इतने सरल हो जो आप सभी को समझ में आए। एक तर्ज है, कौन सी? बिना तेरे कोई दिलकश नजारा हम न देखेंगे। बिना तेरे कोई दिलकश नजारा हम न देखेंगे, और तुम्हें ना हो पसंद उसको दोबारा हम न देखेंगे। तेरी सूरत ना हो जिसमें, तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम। लेकिन कब? अगर तुम मिल जाओ बढ़िया तोड़ लेंगे हम। अब उसने खोपड़ी फोड़ ली, काम खत्म हो गया। अभी नहीं खत्म हुआ, अभी ही बैठे। चलिए आप लोग हंस दिए, ये बहुत है। नहीं तो मार पड़ जाती। ऐसी कुछ तर्ज है। अब मैं आपको बताती हूँ गाना स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। जैसे आप सभी का एक दरबार सजा हुआ है, वैसे ही प्रभु श्री राम का स्वयंवर का दृश्य आपको दिखाने जा रही हूँ। बड़े बड़े राजा महाराजा उस स्वयंवर में हिस्सा लेने आए। शर्त यही थी कि जो भी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, बस उसी से माता सीता का ब्याह हो जाएगा। लेकिन बड़े बड़े राजा प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, उस धनुष को हिला भी ना सके। राजा जनक को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, क्या धरती वीरों से खाली हो गई है? कोई ऐसा नहीं जो मेरी सीता को ब्याह कर ले जाए। बस चूंकि वहां लक्ष्मण भी मौजूद थे और थोड़े से गुस्से वाले स्वभाव के हैं, वो आगे बढ़े और कहने लगे, हे राजन,
आप धनुष की बात करते हैं। अगर मेरे भैया कह दे तो ये धनुष क्या है, देखिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अगर भैया कह दे भैया कह दे ये धनु हम मरोड़ दूंगा मैं। आप तोड़ने की बात करते हैं, मैं मरोड़ कर फेंक दूंगा। क्या बात है, बहुत अच्छा। अगर भैया कह दे ये धनु हम मरोड़ दूंगा मैं, और उठा कंदुक के संब्रह्मांड। कंदुक कहते हैं गेंद को। लक्ष्मण जी ने कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठाकर क्या कर दूंगा। क्या कर दूंगा? उठा कंदुक के संब्रह्मांड पल में फोड़ दूंगा मैं। अगर भैया ये धनु हमारा अगर भैया कह दे धनु हमारा, अगर भैया कह दे धनु हमारा। लक्ष्मण जी ने ये सारी बातें, देखिए कहानी यहाँ से आगे बढ़ रही है। भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ दिया, शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद वनवास हुआ। माता सीता, प्रभु राम, लक्ष्मण जी को वन में भेज दिया गया। वहां पर माता सीता को रावण हर के ले गए। भगवान श्री राम सागर पे पुल बनाना चाहते हैं, लेकिन सागर रास्ता नहीं दे रहा। भगवान राम बड़ी प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन जब सागर नहीं माना तो भगवान राम को क्रोध आया। उन्होंने कहा क्या कहा? राह देखा नहीं सागर, भर गए आंख में शोले, भर गए आंख में शोले, भर गए आंख में शोले, भर गए आंख में शोले। राह देखा नहीं सागर, भर गए आंख में शोले। भैया लक्ष्मण धनुष लाओ, राम जी क्रोध में बोले। और बोले क्या? क्या बोले? घमंडी सागर का घमंडी सागर का घमंड अभी तोड़ दूंगा मैं। दो घटनाएं हो गई। अब देखिए, सागर ने रास्ता दे दिया, सागर पे पुल बनने लगा। लंका में ये खबर पहुंच गई कि पत्थरों को सागर में तैराया जा रहा है। मंदोदरी ने कहा रावण से, भाई आपका शत्रु तो बड़ा चमत्कारी है। एक पत्थर पे राम, एक पत्थर पे मां लिखकर पत्थर पानी में छोड़े जा रहे हैं, पत्थर तैर रहे हैं। जय हो बाबा। रावण घबरा गया, वो समझ गया कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। उसने मंदोदरी से कहा कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ, कौन सी बहुत बड़ी बात है। क्या बात है? उसने धीरे से एक पत्थर उठाया और पत्थर से कहा कि ए पत्थर, डूबना नहीं, तुम्हें भगवान श्री राम की सौगंध है। ये कहकर पत्थर को पानी में छोड़ दिया, पत्थर तैर गया। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बात मंदोदरी की सुन के वो लंकापति टोला, लंकापति टोला, लंकापति टोला, लंकापति टोला। ये तो मैं भी कर सकता हूँ, अपनी पत्नी से यूं बोला। और कहने लगा, तैरेगा जल में वो पत्थर, ओ तैरेगा जल में वो पत्थर, तो जल में छोड़ दूंगा मैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। कहानी और आगे बढ़ी। भगवान श्री राम ने रावण को मारा, माता सीता को ले आए, अग्नि परीक्षा करा दी। उसके बाद भी एक धोबी भाई साहब ने अपनी पत्नी को बहुत मारा और कहा कि मैं राम नहीं हूँ जो
बना लूं। भगवान श्री राम तक ये बात पहुंची, भगवान को बहुत दुख हुआ। भगवान ने लक्ष्मण को बुलाया और कहा क्या कहा? भैया लक्ष्मण ताने सुन सुन, नहीं हमसे रहा जाता, नहीं हमसे रहा जाता, नहीं हमसे रहा जाता, नहीं हमसे रहा जाता। भैया लक्ष्मण ताने सुन सुन, नहीं हमसे रहा जाता, इसलिए छोड़ जंगल में आओ जानकी को हे मेरे भ्राता। माता जानकी के लिए दूसरा वनवास। छोड़ जंगल में आओ जानकी को हे मेरे भ्राता, अपने से उनको दूर कर, ओ, अपने से उनको दूर कर, कहानी मोड़ दूंगा मैं। न रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, न रहेगी मेरे पास सीता, और न लोग बातें बनाएंगे। इसलिए उठा बंदूक के सम्राट पल में फोड़ दूंगा मैं, अगर भैया कह दे ये धन हमरो, अगर भैया कह दे ये धन हमरो दूंगा मैं, अगर भैया कह दे ये धन हमरो दूंगा मैं, अगर भैया कह दे ये धन हमरो दूंगा मैं। ये धनु हमरो दूंगा मैं, और पल में फोड़ दूंगा मैं, घमंडा भी तोड़ दूंगा मैं, जो जल में छोड़ दूंगा मैं, कहानी मोड़ दूंगा मैं। बोले सियापति रामचंद्र की। ऐसे नहीं, आप सभी लोगों ने कथा सुनी है भगवान श्री राम की। यहाँ प्रोग्राम चल रहा है 2 दिन से। सब लोग एक बार बहुत जोर से जय बोलिए, हाथ खड़े करके बोलिए। दादा जरा हाथ खड़े करिए, भगवान श्री राम की बात है। आप सब लोग हाथ उठाइए, जल्दी से जल्दी से जल्दी। बोलिए प्रभु रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है। बस इसी में आनंद है। ये 101 रुपयों का आशीर्वाद आप हैं आदरणीय श्री रघुराज विक्रम तोमर जी, प्रणाम करती हूँ विक्रम जी, रघुराज जी। और ये 101 रुपयों का आशीर्वाद आप हैं दिनेश पांडे जी, अहमदाबाद वाले, और ये पुरस्कार पांडे परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। 51 रुपयों का आशीर्वाद श्री अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, जो यहीं इसी स्थान के रहने वाले हैं। मैं प्रणाम कर रही हूँ आप सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद है। पहला राउंड हो चुका है। अब आ रहे हैं आपके सामने श्री राम निहाल जी, धन्यवाद। जब से चालू है। हेलो हेलो हेलो, अभी चाय की भी ये व्यवस्था कर दें। ये व्यवहार में भी पुरस्कार आए हुए हैं। नितिन भाई पटेल अहमदाबाद आपकी तरफ से व्यवहार में 1001 रुपए प्रदान किए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। और श्री ये पन्ना बहन अहमदाबाद 1001 रुपए और गोपी पटेल अहमदाबाद 501 रुपए प्रदान किए हैं। जोरदार तालियों से आप सभी लोग स्वागत करें। आखिर रोडवेज से क्यों उतर गए? तो उसने कहा कि सरकारी बस में लिखा है ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा न करें। तो सीधा बात को लिए चले पागल सुल्तानपुरी जी की तरफ। दरिया तो जा रहा था समंदर के साथ साथ, दरिया तो जा रहा था समंदर के साथ साथ, जैसे कोई गरीब तबंगर के साथ साथ कुछ लोग जा रहे थे जनाजे के साथ साथ। ये दौलत नहीं गई सिकंदर के साथ साथ। तो सीधा आपको लिए चले हैं ये आदरणीय पागल सुल्तानपुरी जी।
35 मिनट का समय और इस राउंड में कटपीस भी देना है। रूठ कर जब ये मेहमान चला जाता है, साथ में लेकर के अरमान चला जाता है। वाह भलाई जिसमें करो मुंह पे वो थप्पड़ मारे, करके कह डालो तो एहसान चला जाता है। एक बात के दो कारण बता रही हो। कैकेयी ने राम से कहा कि मर्यादा का रहे ध्यान, कल रात तिलक है। क्या बात। और उस पर आप इतना परेशान है। मैंने खुली बात रखी है, बिल्कुल खुली बात। और उसी बात को फिर कैकेयी ने कहा आपके गीत का व्याख्यान कर रही है। अच्छा फिर राम ने क्या कहा? जवाब यहां से होना चाहिए फिर राम ने क्या कहा। मैंने तो कैकेयी बन के कह दिया, फिर राम ने क्या जवाब दिया। अच्छा खैर इतिहास आप बता गए, कथा आप बता गई, फिर का एक कारण और था। एक बात के दो जवाब नहीं होते पद्मा जी, ये 5 देंगी। कोई खास बात होती है गीत में, कोई न कोई खास बात मिलेगी रात भर आपको। इतना ही कहना है और कुछ नहीं कहना है। अगर तुम मिल जाओ अगर तुम मिल जाओ ये चश्मा तोड़ देंगे हम, चश्मा तोड़ देंगे। कुछ नहीं कहो तुम लोग। देखो ऐसा है, बहुत बढ़िया गीत आपने गाया और गीत में पूरे श्री रामचरितमानस ही नहीं पूरी रामायण आपने खत्म कर दी और शुरू किया। लक्ष्मण जी ने कहा जनक जी से, यहीं से गलती पकड़ी जाती है। लक्ष्मण जी ने जनक जी से कहा कि लक्ष्मण जी गुस्से में खड़े हो गए और कहने लगे राजा जनक, अगर भैया कह दें, अगर भैया कह दें ये धनु हम रोड़ देंगे हम। एक गलती, हाँ गलती पकड़ी गई, कंप्यूटर लॉक करो। दूसरी गलती, उठा कर सब
श्री रामचरितमानस कहता है, लक्ष्मण जी खड़े हुए भैया राम की तरफ देखने लगे। भैया राजा जनक कह क्या रहे हैं? श्री रामचरितमानस कहता है, मैं नहीं कहता। वर्मा जी कभी पढ़ा करो। श्री रामचरितमानस पढ़ना जरूरी है और विश्वास मानिए आपके लिए तो बहुत जरूरी है। क्या बात, बहुत जरूरी है। किसी भी नारी जाति को श्री रामचरितमानस अति आवश्यक है। ये वाल्मीकि जी ने भी कहा है, गोस्वामी जी ने भी कहा है। तो आपके लिए अति आवश्यक है अपनी गृहस्थी चलाने के लिए। गोस्वामी जी ने लिखा है कि भैया जब राउर अनुशासन पाऊं, जब राउर अनुशासन पाऊं कंदु कई व ब्रह्मांड उठाऊं। यह बात है लक्ष्मण जी ने राजा जनक से तो नहीं कहा था भाई, यहां तक मैंने पढ़ा है। अब आपने कहीं पढ़ लिया हो किसी किताब में, हो सकता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है हाँ है नहीं। या श्री रामचरितमानस का कोई प्रसंग ना कहती आप, यह ना कहते श्री रामचरितमानस यहाँ हुआ है तो मैं कह रही हूं ना। अच्छा चलिए, फिर आपने कहा समुद्र को घमंड हुआ, समुद्र नहीं रास्ता दे रहा है तो राम ने कहा घमंड तोड़ दूंगा मैं। है जो भी आपने कहा। अब कहां तक हम आपकी कमी, कहां तक आपकी बात बताएं। चलिए आपके गीत का जवाब दे रहा हूं। समय 35 मिनट मिला है और उसी 35 मिनट में बहुत कुछ कह देना है। इनके गीत का जवाब देना है, मुझे अपना गीत गाना है, फिर सिलसिला खंड गीतों का भी शुरू होना है। और उसी में बीच बीच में ये लोग नहीं मानते हैं, हाँ बजाने वाले ये मानते नहीं। चलिए ये लोग पैसा लेते हैं। विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी को शांत किया, तुम शांति हो जाओ। देखिए आपका जवाब मैं दे रहा हूं। शांति किया, तुम शांति हो जाओ। तो उधर भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, मन ही मन में सोच रहे हैं। भगवान राम क्या सोच रहे हैं? सोच मन में भैया ये रिश्ता जोड़ दूंगा मैं। ये है नहिला पे दहिला। कैसे? ये लक्ष्मण बड़े ही आवेश में है, लेकिन मैं वादा करता हूं आपकी बात मिथ्या नहीं जाएगी। अगर मजा ना आए तो पैसा वापस। आपका स्वयंवर जायज होगा, आपका स्वयंवर सफल होगा, मन ही मन सोच रहे हैं। जब दिमाग पर कंचा चढ़ाने की थी तो विश्वामित्र जी ने कहा कि उठो राम और भंजो, यानी तोड़ दो इसे, तोड़ दो। तो बात दोनों पक्की हो गई। उधर गुरु का आदेश किसे तोड़ना है, उधर राजा जनक का आदेश, शर्त कि इस पे प्रत्यंचा चढ़ाना है।
बात दोनों है। अरे सोच मन में भैया ये रिश्ता जोड़ देंगे अगर बदले हवा तो रुख को ऐसे मोड़ देंगे हम। क्या बात बहुत अच्छा। अगर सोचे भैया सोचे मन में भैया ये रिश्ता जोड़ देंगे हम। बढ़ बढ़ के कह रहे हैं ये धनुआ तोड़ देंगे हम। गुरुदा है हो चुका है, गंगा तो चढ़ाएंगे ही और ये धनुआ तोड़ देंगे हम और ये रिश्ता जोड़ लेंगे। कोई दो राय नहीं है। अब दूसरी बात आपने कहा, फिर कहानी आगे बढ़ी। सागर के किनारे गए, राम ने कहा लक्ष्मण धनुष बाण उठाओ, इसका घमंड तोड़ दूंगा मैं। जब धनुष बाण उठाया तो सागर ढाल लेके निकला। प्रभु क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? इस सागर की मर्यादा को नष्ट कर रहे हो। कहा फिर रास्ता मुझे चाहिए। तो सागर ने रास्ता बताया। बताया क्या? रुख जो मुड़ जाए पत्थर ये जुड़ जाए। क्या पत्थर तैरेंगे? नील ने कहा बहू मेरे पास गारा है, मेरे पास गारा है, पत्थर तैरेंगे। लेकिन दोनों पत्थरों पे जैसे अभी आपने कहा माँ और रा, एक पर माँ लिखा है, एक पर रा और दूसरे अक्षर पर फिर माँ। तो जब दोनों पत्थर इकट्ठा होते तो राम राम गारा का काम करने लगे। राम का नाम लिख कर ये पत्थर जोड़ देंगे। अगर अगर बदले तो रुख से मोड़ देंगे। अरे सोच मन में भैया ये हाथ तोड़ देंगे। अगर सोचे मन में ये धनुहा तोड़ देंगे। राम ने सोचा अगर मेरा नाम लिखने से ये पत्थर तैरते हैं। राम किनारे किनारे चले गए। दूसरी कथा सुनिएगा, मैं आपकी कथा में दूसरी कथा ढूंढ रहा हूँ, जो सुनिएगा। भगवान राम किनारे किनारे चले जाते हैं। सागर के किनारे पहुंचे कि मेरे नाम लिखने से पत्थर जुड़ जाते हैं, ये पत्थर तैर रहे हैं। ला एक पत्थर उठा के हम भी इसमें डालें। क्या बात है? और जब एक पत्थर उठा के डाला उस समुद्र में, तो पत्थर
डूब गया। भगवान राम ने सोचा हो सकता है जल्दबाजी मैंने डाल दिया, दूसरा पत्थर उठाया फिर डाला, नहीं वो भी डूब गया। और जब वो भी डूबा तो हनुमंतलाल जी हंसने लगे और निकल पड़े। भगवान राम ने कहा ये गड़बड़ हो गया, ये बंदर की जाके भी सबसे बता देगा, मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्यों हंसते हो, क्यों परेशान हो? अरे जिसे आप अपने हाथ से छोड़ देंगे वो तो अपने आप डूब जाएगा। क्या बात? जब इतना कहा भगवान राम सोचने लगे। अंतिम बात, समय को देखते हुए अंतिम बात देखिए। आपने कहा वनवास दे दिया, जानकी जी का दूसरा वनवास आपने कर दिया। वहां लव का जन्म होता है, लोग खुश होते हैं, और इधर भगवान राम अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ते हैं। क्या बात? आपकी कहानी के सब आगे है, आगे छोड़ देते हैं, घोड़ा छोड़ देते हैं। घोड़ा लवकुश ने जाके कुटिया में बांध लिया। जानकी जी ने देखा, बहुत परेशान हो गए। अगर वो जीत जाए, अगर वो जीत जाए तो ये घोड़ा छोड़ देंगे। यह बात है। अगर बदले हमारा रुख को ऐसे मोड़ दूंगा, अगर बदले हवा के रुख को ऐसे मोड़ देंगे। अरे सोच मन में भैया ये रिश्ता तोड़ देंगे। ये रिश्ता जोड़ देंगे, ये धर्म तोड़ देंगे। ये था इतिहास। आपकी कथा के बीच में छूटी हुई जगहों में घूरते हुए आगे चलना, आगे पीछे चलना। इसे जवाब जहां तक बन पड़ा। आइए अब एक हमारी तरफ से पुनः